हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स माइंड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट हो चुकी है। 7.8 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.8 की तरफ। कहा गया है आपसे 7.8 में, क्योंकि अब तक जो आपने सॉल्व किए थे क्वेश्चन 7.7 में अनिश्चित समाकलन सॉल्व किया गया था, लेकिन अब आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन करना है और वो भी आपको करना है 7.8 एक्सरसाइज में योगफल विधि, योगफल की सीमा द्वारा। तो योगफल की सीमा द्वारा या योगों की सीमा द्वारा या योग की सीमा के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, एक अलग मेथड है, बिल्कुल यूनिक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। सबसे पहली चीज आती है निश्चित समाकलन क्या होता है। निश्चित समाकलन, तो निश्चित समाकलन क्या होता है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो निश्चित समाकलन भाई, जैसे कि आपने दिया गया आपको समाकलन, ये कोई फलन दिया गया एफ एक्स डी एक्स दिया गया और इसके ये लिमिट लगा दी गई, सीमा लगा दी गई है ना, यानी इसको बांध दिया गया ए और बी। तो आपने इसका समाकलन करा। अगर सपोज कर लिया मैंने कि इसका समाकलन कितना आया, एफ एक्स आया, तो जो इसकी जो सीमा है यानी लिमिट है ए से बी हो जाएगी। और जब सीमा को ओपन करेंगे यानी कि ये क्या है, अपर लिमिट, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या है, अपर लिमिट है, ऊपर की लिमिट है। ये क्या है, लोअर लिमिट, नीचे की लिमिट आपको दे रखी है। यानी कि इसमें अब आप सोचेंगे इंटीग्रेशन हट के कांस्टेंट सी जुड़ जाए, वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट सी आपका सिर्फ अनिश्चित समाकलन में जुड़ता है, निश्चित समाकलन में नहीं। तो बात आती है निश्चित समाकलन की, यानी जिसमें आपको सीमा लगा दी गई है, यानी कि सीमा लगा दी गई है, यानी कहने का मतलब उसको बांध दिया गया है, उसके अदरवाइज वो समाकलन नहीं जा सकता उसका आंसर, यानी कि इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत रहेगा, यानी कि इसमें कांस्टेंट सी नहीं आएगा। कांस्टेंट सी नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा, निश्चित समाकलन होगा। और जिसमें आप कांस्टेंट सी लगाते हैं वो आपका होता है अनिश्चित समाकलन। बात क्लियर है? यानी निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में क्या डिफरेंस है बदल गया आपको। तो अब बात आती है योगों की सीमा, क्योंकि अब 7.8 एक्सरसाइज में आपको जो सवाल जो हल करने हैं, आपको 6 सवाल दिए गए, जिसको आपको सॉल्व करने के लिए आपसे कहा गया है इन सवालों को यानी इन समाकलनों को हल कीजिए। किसकी सहायता से, योग की सीमा द्वारा। योग की सीमा द्वारा समाकलनों को हल कीजिए। तो योग की सीमा द्वारा समाकलनों को हल करने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला कह सकते हो या रूल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो होता क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी, ये क्या है एफ एक्स, ये है डी एक्स। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक, फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर होगा h। अब देखें इसके अंदर क्या है, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डैश डैश। फिर कहां पे, यहां पर क्या आएगा, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो ये क्या है, आपके योग की सीमा के लिए आपका फार्मूला। ठीक, यूनिक फार्मूला याद होना चाहिए। जहां
अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एन एच की वैल्यू, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, जहां क्या होगा, एन एच क्या है, बी माइनस ए है, यानी जहां पर भी एन इंटू एच आएगा वहां पर आपको बी माइनस ए यूज करना है। बात क्लियर है? अब जहां एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए यूज करना है, तो ये आपका योगफल की सीमा के द्वारा समाकलन करने का फॉर्मूला है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिग्मा एन, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सिग्मा एन का मान क्या होता है भाई, ये मान आपको याद होने चाहिए। सिग्मा एन का मान होता है एन प्लस 1/2, ठीक, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योगफल, यानी कि सबका योग मिला के लिख दो या मिला के जोड़ दो या योगफल। तो सिग्मा क्या मतलब, सिग्मा एन क्या है, योगफल है किसका, एन का, सिग्मा एन यानी एन टाइम्स के लिए, एन पदों के लिए। तो अब देखें, अगर मान लो सिग्मा एन लिखा है तो सिग्मा एन की जगह आपको डायरेक्ट यूज कर लेना है एन प्लस 1/2, ठीक। अगर बात आती है सिग्मा एन स्क्वायर की, सिग्मा एन स्क्वायर की, तो सिग्मा एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 2n+1/6। तो ये क्या है, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू है, यानी n+1 2n+1/6 किसकी वैल्यू है, सिग्मा एन स्क्वायर की। ऐसे ही क्या आ सकता है, सिग्मा एन क्यूब। सिग्मा एन क्यूब क्या होगा, इसके लिए n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, सिग्मा एन क्यू की वैल्यू है। तो ये तीनों वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं हुई तो आप योग की सीमा द्वारा समाकलन करने में असफल हो जाएंगे। इसलिए ये तीनों फार्मूले यानी तीनों सिग्मा एन और सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यू के मान और साथ ही में योग की सीमा का ये फार्मूला आपको याद कर लेना है हर हाल में, तभी आप इस योग की सीमा द्वारा समाकलन ज्ञात कर पाएंगे। तो 7.8 में जैसा कि आपको बता दिया मैंने, इसमें आपसे कहा गया निश्चित समाकलन के बारे में पूछा गया है कि आपको निश्चित समाकलन करना है किसके द्वारा, योग की सीमा द्वारा। तो इसमें आपको बताया मैंने कि निश्चित समाकलन क्या होता है, यानी जो समाकलन दिया था उसको किसी सीमा के अंतर्गत बांध दिया जाता है, यानी उस पर लिमिटेशन लगा दी, उस पर बंदिशें लगा दी। तो यानी ए से बी आपको लिमिट दे रखी है, fx dx है। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो fx ए और बी लिमिट है, तो यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लगाते हैं इसमें, ठीक। तो अपर लिमिट यानी ऊपर की लिमिट, लोअर लिमिट मानी नीचे की, तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाता है। लेकिन इसमें कांस्टेंट सी नहीं आता, इसीलिए निश्चित समाकलन कहलाता है। यही मान इसका आएगा, फिक्स है। अनिश्चित में तो मान कुछ भी हो सकता था ना, कांस्टेंट आ सकते थे उसमें, इसलिए कांस्टेंट जोड़ते हैं सी। निश्चित समाकलन है तो निश्चित में कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, अनिश्चित में कांस्टेंट सी आता है, इस चीज का ध्यान रखें। फिर योग की सीमा के लिए ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच इंटू में है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h ए प्लस 3h प्लस डैश एफ ए एन माइनस 1 इंटू एच, और जिसमें एन एच कहां किसके बराबर, बी माइनस ए के बराबर, जहां एन एच इजिकल टू बी माइनस ए, और सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यू के ये मान आपको याद होने चाहिए। सिग्मा एन की वैल्यू एन प्लस 1/2, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू एन प्लस 1 2n+1/6, फिर सिग्मा एन क्यू की वैल्यू एन प्लस 1/2 पूरे का वर्ग। तो ये तीनों मान आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 तो देखें,
तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो एक्सरसाइज है 7.8 जिसमें कहा गया है योगों की सीमा के रूप में, योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो योगों की सीमा के रूप में ज्ञात करना है निश्चित समाकलन का मान। तो अब देखें कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया गया है समाकलन a से b x dx, यानी आपको जो समाकलन दिया गया है तो उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख लेंगे। हमने मान लिया I इजिकल टू a से b x dx, समीकरण नंबर 1। तो देखो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन इसको घुमा फिरा के ऐसे पकड़ा देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आना वही आंसर है, चाहे डायरेक्टली करो चाहे योग की सीमा द्वारा करो, किसी के द्वारा करो, है ना। तो अब करेंगे योग की सीमा द्वारा, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना इंटीग्रेशन a से b fx dx से करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो देखिए fx की जगह पे क्या है x, fx इजिकल टू क्या है x। अब a की जगह लिमिट कितनी है, a इजिकल टू a दिया है, b इजिकल टू b दिया है, तो यहां से n h की वैल्यू भी क्या आएगी, b माइनस a आ जाएगी। कोई डाउट, नो डाउट। तो क्योंकि देखो तुलना करेंगे, a की जगह a है, b की जगह b है, fx की जगह x है और dx की जगह dx है, तुलना कर रहे हैं ना। तो fx की जगह क्या आ गया, x आ गया, dx आपका दे रखा है, a की जगह a है, b की जगह b है, तो एन एच इजिकल टू क्या रखेंगे, b माइनस ए रखेंगे। यही तो होता फॉर्मूला, b माइनस ए, और b कितना है हमारे पास, b, a कितना है a, तो b माइनस ए। बात क्लियर। अब आ जाओ योगों की सीमा द्वारा। तो देखें लिखेंगे योगों की सीमा द्वारा। तो योगों की सीमा द्वारा अब इस चीज का विशेष ध्यान देना है, आपको फार्मूला लिखना है सबसे पहले। तो फार्मूला क्या होता है, a से b fx dx। तो फार्मूला तो याद कर लेना है, लिमिट h टेंस टू 0 इनटू में h, ठीक है ना, फिर f a प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस डेट डैश प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो ये तो होता है योगों की सीमा द्वारा फार्मूला। अब भाई फार्मूला होता है, अब इसमें हमें क्या चाहिए होगा, एफ ए का मान, एफ ए प्लस एच का मान, एफ ए प्लस 2h का मान, एफ ए प्लस 3h का मान, एफ ए प्लस n माइनस 1h का मान। अब ये मान पता करने, तो ये मान निकालने होंगे, और कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको क्या दिया गया, इसको मैं इक्वेशन डाल देता हूं, समीकरण नंबर ए, ठीक, समीकरण ए डाल देता हूं। तो अब आप देखिए मैं मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको एफ एक्स बराबर एक्स दिया है, ये तो पता है ना, ये चीज आपको दे रखी है। हमें क्या चाहिए, एफ ए, तो एक्स की जगह ए रखेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। एक्स की जगह ए प्लस एच रखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस एच आएगा। एक्स की जगह ए प्लस 2h रखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 2h आएगा। x की जगह a प्लस 3h रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3h आएगा। ऐसे डेट डैश रखते जाएंगे। तो अगर हम एफ ए प्लस एन माइनस 1h अगर x की जगह रखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच मिलेगा, ठीक। तो ये चीज, अब इसकी हमने जब वैल्यू निकाल ली है, तो वैल्यू किस लिए निकाली है, रखने के लिए।
तो समीकरण ए में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो रखिए। तो स्पेस तो कम है भाई, रफ कर देते हैं इतने पार्ट को। देखें, लिखेंगे समीकरण ए से। ठीक, ए क्या रही, ये रही। तो आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एच ईरा एफ ए की वैल्यू कितनी रखी थी आपने, ए प्लस एच की वैल्यू ए प्लस एच, ए प्लस 2h की वैल्यू ए प्लस 2h, ए प्लस 3h की वैल्यू ए प्लस 3h प्लस डैश डैश प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक, ये रही। अब देखें लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें देखो a आपको ये दिया है ए। अब ये टर्म तो आपकी n-1 बार है भाई, ये वाली टर्म देख लो कितनी बार है, n-1 बार, और ये क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या कर लेते, ए को नोट कर लेते, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डैश डैश, कहां तक है, प्लस ए तक, है ना। फिर प्लस, अब क्या है, ए तो हमने ले लिया, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डैश डैश कहां तक है, n-1 इंटू एच तक। ठीक, ये ले लिया हमने। अब देखें लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पे जो h है वो ये रहा। अब देखो ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये कितनी बार है, अगर 2 बार होता तो 2a हो जाता, 3 बार होता 3a हो जाता, 4 बार होता तो 4a हो जाता, है ना। जितनी बार होता उतनी a हो जाता। अब ये टर्म कितनी बार है, n-1 बार, और ये तो एक ज्यादा है, ये कम है, तो एक इसमें जोड़ो कितना हो गया, n बार हो गया। यानी ये वाली टर्म जो है आपकी कितनी बार है, n बार है। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू n। ठीक भाई, अगर 2a होते तो 2a हो जाता, 3a हो जाता, 4a 5a 6, तो ऐसी है n बार, तो na हो गया या an हो गया, बात एक ही है। अब प्लस, यहां से हमने ले लिया h कॉमन, जब h कॉमन ले लिया क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, कितना बचा, n-1। ठीक, अब ये देखो ये क्या हो गया, ये तो सिग्मा n हो गया, और सिग्मा n का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह पता है, क्या लिखवाया था हमने, n प्लस 1/2 यूज करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, h आपका ये रहा, a इंटू n प्लस h। अब ये हो गया सिग्मा n-1, और इसका लगा देंगे फार्मूला। अब इसको मैं नीचे रफ कर देता हूं, देखें लिमिट h टेंस टू 0, h ये है a इंटू n प्लस h, सिग्मा n-1, तो सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, तो n की जगह लगा दिया मैंने n-1, और n-1 और प्लस 1 होता है, तो वो आपका ये आ गया बटे में 2। तो देखें
लिमिट h टेंस टू 0, h ये हो गया a इंटू एन प्लस h। तो भाई 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना रह गया n, और ब्रैकेट में क्या है n-1 अपॉन 2। देखो n में और h में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना, ये h है और ये n है। तो अब हम क्या करेंगे, इस h के अंदर गुणा कर देंगे। तो जब इस h के अंदर गुणा कर देंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, तो देखें लिमिट h टेंस टू 0, जब इस h के अंदर गुणा करेंगे तो a इंटू एन एच हो जाएगा, a इंटू एन एच। अब इस h की इससे गुणा करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इससे तो गुणा नहीं करेंगे, प्लस जब h की गुणा अंदर कर देंगे और इस h की गुणा किससे कर दी n से, तो ये तो हो गया n h, और जो ये वाला h है इसके अंदर गुणा कर देंगे n h माइनस h, और अपॉन में कितना है 2। तो मैंने बताया था NH की जगह पे क्या रख देना है, B माइनस ए लगा दो, तो B माइनस ए लगा देंगे, ए ये रहा, NH की जगह क्या लगाएंगे B माइनस ए, B माइनस ए लगा दिया, प्लस NH की जगह B माइनस ए, NH की जगह B माइनस ए, और नॉर्मल H रह जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी अपॉन 2। ठीक, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब लिमिट h खत्म हो गया तो नॉर्मल जो h बचा उसकी जगह लिमिट लगा देंगे 0h की। तो अब ये चीज का कंफर्म ध्यान रखिएगा। अब क्या बचा आपके पास, a b माइनस ए, और b माइनस ए कितना हो गया, b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लिया 2, तो यहां पे 2a b माइनस ए प्लस b माइनस ए का स्क्वायर, इतना हो गया। थोड़ा सा 2 लाइनें और रह गई हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए यहां से हमने b माइनस ए कॉमन कर लिया, तो कितना रह गया, यहां रह गया 2a, और कितना रह गया यहां पे b माइनस ए बचेगा, प्लस b माइनस ए अपॉन 2। तो b माइनस ए ये रहा, 2a में से a गया, कितना बचा b प्लस ए अपॉन 2, यानी कि क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब भाई ये तो था योगफल की सीमा द्वारा, यार योगों की सीमा द्वारा, कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका फाइनल आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन अब इतना बड़ा करने के बाद में आपको चेक भी कर लेना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, तो भाई हमने बताया था ये लोग घुमा फिरा के पूछते हैं, भाई a से b है x dx, यही तो सवाल था। अगर आप इसकी घात कितनी है 1 है, समाकलन करेंगे नॉर्मल तरीके से तो x का कितना हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट कितनी है a से b, तो मैंने बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी एलसीएम लिया 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यही तो आंसर है। दोनों आंसर सेम है, बस ये है वैसे शॉर्टकट करोगे तो ये है, लेकिन योग की सीमा द्वारा करोगे तो आपको घुमा फिरा के इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या है, योगफल की सीमा द्वारा है, योगों की सीमा द्वारा, बहुत ही आसान है। और इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार करेंगे तो जाके समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके, आ गया होगा अच्छी, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ।
तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।